जय हिंद दोस्तों। आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भरने के लिए पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी भरें, इस बात के लिए परेशान हैं। तो ये वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस वीडियो में मैं एक एक बात डिटेल में करूंगा कि किस पद का क्या काम है। आप एक बार काम जान लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस दे देते हैं तो दोबारा उसको चेंज नहीं कर पाएंगे साथी। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट तक बात करेंगे। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं मैं बता देता हूँ कि जो 6 अलग अलग तरह के पद आए हैं उनकी ड्यूटी, लाइफ स्टाइल और एक दूसरे के काम क्या है उनकी बात करेंगे साथी। तो इसके बाद जो है पुरुष और महिला अभ्यर्थी की एलिजिबिलिटी और एज लिमिट की बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो और सही पद का चुनाव करके आपकी सिलेक्शन की संभावना बढ़े, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। जय हिंद दोस्तों, मैं यसाई राहुल दरोगा की पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये अपनी दरोगा की पाठशाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर नहीं ज्वाइन किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जरूर ज्वाइन कर ले। साथ में बहुत जल्द आपके लिए एक टारगेट ग्रुप मैंने बना दिया है, जिसमें टारगेट आना बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। अगर नहीं ज्वाइन किया तो इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आइए पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं। 6 तरह की पोस्टें हैं। सबसे पहले थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं बेसिक। आरक्षी नागरिक पुलिस की सारे रिक्त पद कितने हैं ये देख लीजिए। इसके बाद आरक्षी पीएससी के ये पद हैं। आरक्षी एसएसएफ जिसे बोलते हैं, विशेष सुरक्षा बल, उनके पुरुष के लिए हैं। और महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी के ये 82 पद हैं। आरक्षी घुड़सवार के 71 पद हैं और जेल वार्डर के पुरुष और महिला के लिए अलग अलग पद हैं। ठीक है, तो ये पुरुष के लिए हो गए, ये महिला के लिए हो गए। इनकी अब ड्यूटियां देखते हैं, जरा सा जिम्मेदारियां देखते हैं। तो कौन सा पद क्या काम करता है और कौन सा पद किस तरह के अभ्यर्थी के लिए बेहतर है, तो आप एक बार पूरा एक एक बात को डिटेल में देख लीजिए। लास्ट में मैं एक पोस्ट प्रेफरेंस अपने हिसाब से दे दूंगा कि अगर मैं फॉर्म भरता तो किस तरह भरता। ठीक, चलिए आइए देखिए जरा सा। तो आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष जो महिला यानी कि जो सिविल पुलिस होती है, वो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख और सबसे अधिक संख्या वाला पद है। फिर इनका जो मुख्य कार्य होता है वो थाना और चौकियों में पुलिस की ड्यूटियां लगी रहती हैं इन लोगों की। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं जो सिविल पुलिस रहती है, जैसे कि पैदल गश्त करना, एफआईआर दर्ज करके प्रारंभिक जांच में सहयोग करना, अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी करना, ट्रैफिक, चुनाव, वीआईपी और त्योहार। ठीक है, आप अपने घरों के आसपास अपने गांव में जो पुलिस घूमती हुई देखते हैं वो नागरिक पुलिस ही होती है। इसका सीधा संपर्क जनता से होता है साथी। तो अगर आप जनता से जुड़ाव रखना चाहते हैं तो इस पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इनकी जो पोस्टिंग होती है वो थाना चौकी और ट्रैफिक पुलिस लाइन इन जगहों पे रहती है। इसमें एक खास बात यह है कि आप जैसे फैमिली रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। एक शहर में काफी 7 8 10 साल के लिए आपकी पोस्टिंग हो जाती है, अगर सामान्य बात रही, कोई दिक्कत नहीं हुई तो। ठीक है, इसके बाद बात करें जरा सा पीएससी की। तो पीएससी का एक ड्रॉबैक मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें दिक्कत ये होती है कि इनका मूवमेंट बहुत होता है। जैसे आप सुनते होंगे कि आज यहाँ पीएससी पड़ी है, फिर कुछ दिन बाद जब वहां पे सब कुछ सामान्य हो जाता है तो फिर कहीं और इनका मूवमेंट होता है, तो यही एक दिक्कत आती है। ठीक, चलिए बाकी पढ़ाई के लिए ये पोस्ट ठीक है। इसमें ये है कि परिवार विवार रखने में दिक्कत है। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है दंगा, उपद्रव एवं हिंसक भीड़ को नियंत्रित करना, चुनाव, बड़े आंदोलन और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती, हथियारों के साथ फील्ड ड्यूटी, आवश्यकता पड़ने पर अन्य जिलों या राज्यों में भी भेजा जाता है। इनकी जो पोस्टिंग होती है वो पीएससी के बटालियनों में होती है। आगे बात करें जरा सा एसएसएफ की। एसएसएफ यानी कि विशेष सुरक्षा बल, ये सिर्फ पुलिस पुरुष अभ्यर्थी के लिए आई हुई है। यह अत्यंत संवेदनशील और उच्च सुरक्षा वाले स्थानों में लगाई जाती है, जैसे जैसे कि आप देखते होंगे एयरपोर्ट या मेट्रो के आसपास जो फोर्स रहती है वीआईपी वीवीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा में। तो ये जो पोस्टिंग होती है ये एकदम, आप ये मान के चलिए कि 8 घंटे की फिक्स ड्यूटियां रहती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है आराम से इसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। आगे बात करें जरा सा महिला बटालियन जो बनाई गई है, इनका मुख्य कार्य महिलाओं से संबंधित अपराधों में ड्यूटियां रहती हैं। जो महिला बंदियों की सुरक्षा और तलाशी, दंगा, चुनाव व विशेष अभियानों में महिला यूनिट के रूप में तैनाती है। महिला सुरक्षा और जागरूकता से जुड़े कार्य इनकी महिला बटालियन में होती है। आरक्षी घुड़सवार पुलिस ये सिर्फ पुरुष के लिए आई हुई है। ठीक है, इनका जो जैसे मेले, जुलूस और बड़े आयोजनों में देखते होंगे घोड़े से पुलिस वाले टहलते हैं, तो ये वही पद है सिंपल। ठीक है, तो इनका परेड वगैरह में भी इनका शामिल होते हैं ये घोड़े लेकर के। तो इसमें भी बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। जो आगे की कोई बड़ी की, तो जेल वार्डन पुरुष और महिला दोनों के लिए है। यह पद जेल के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित है। इनका जो मुख्य कार्य है कैदियों की निगरानी और सुरक्षा, जेल के नियमों का पालन करवाना, बंदियों को कोर्ट पेशी में ले जाना, जेल परिसर में अनुशासन बनाए रखना। इनकी जो पोस्टिंग होती है वो जिला जेल या केंद्रीय कारागार में होती है। इसमें थाने की ड्यूटी या कार्य क्षेत्र जेल तक सीमित होता है इनका, इनमें थाने की ड्यूटी बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो ये एक लाइन में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है अपना। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं।
जो पोस्ट आई हुई है वो पीएसी सशस्त्र पुलिस बल, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल और आरक्षी घुड़सवार, इन पे केवल पुलिस अभ्यर्थी ही पात्र हैं। इसी की तरह से बात करें तो जो महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी के पद पर केवल महिला अभ्यर्थी पात्र हैं। चलिए, आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 31 दिसंबर 2025 और लास्ट है 30 जनवरी 2026। तो समय से आप फॉर्म भर देंगे। महत्वपूर्ण बात यही है कि एक बार प्राथमिकता भरने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। तो उपलब्ध विकल्पों में से वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं जरा सा एज की, तो एज 3 साल की एज रिलैक्सेशन लिमिट सबको दे दी गई है। ठीक है, तो छूट से पहले और छूट के बाद की स्थिति साफ है। तो अब आयु की गणना जैसा कर लेते हैं 1 जुलाई 2025 के आधार पर जो की जाएगी। तो सामान्य ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी की छूट से पहले और छूट के बाद की स्थिति, सीधे हम छूट के बाद की स्थिति देखते हैं क्योंकि अब 3 वर्ष की छूट मिल गई है। तो अब अधिकतम आयु पहले 22 वर्ष थी, 18 से 22, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 25 वर्ष। तो जो भी भाई 2/7/2000 से 1/7/2007 इस आयु के बीच आ रहे हैं तो वो सारे फॉर्म भर दें। इसी तरह से महिला की बात करें तो महिलाओं को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। पहले 25 थी, अब 3 वर्ष अतिरिक्त दे दी गई है तो 28 हो गई है। तो जो भी महिलाएं 2/7/1997 से 1/7/2007 के बीच में जिनका जन्म है वो इसके उम्मीदवार के लिए पात्र हैं, तो वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद बात करें जरा सा जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लिए पहले और बाद की स्थिति क्या है। छूट से पहले भी इन वर्गों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट मिलती थी। ठीक है, छूट से पहले। अब क्या हुआ, 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिल गई है। तो टोटल कितने वर्ष की हो गई साथी, टोटल छूट हो गई है 8 वर्ष। केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। तो जरा सा डीओबी देख लो, एससी एसटी ओबीसी के पुरुष अब 2/7/1995 से 1/7/2007 के बीच जन्मे हो पात्र होंगे। इसी तरह से महिला की बात करें एससी एसटी ओबीसी तो 2/7/1992 से 1/7/2007 के बीच जन्मे हो वो पात्र होंगे। चलिए आगे बात करते हैं जरा सा, क्या कम या ज्यादा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या कम या ज्यादा पद वाली पोस्ट पहले भरने से कोई दिक्कत आती है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करो कि आपने ये पोस्ट प्रेफरेंस भर दी घुड़सवार, ठीक है, जेल वार्डन, सिविल कांस्टेबल, पीएससी। ठीक है, आपने मान लिया, ये मैं अनुमानतः पद लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मान लो एक एग्जांपल, और आपकी मेरिट रैंक एक्स आ गई, जो भी आ गई 10 20 50, तो सिस्टम क्या करेगा, पहले ये देखेगा क्या रैंक एक्स पर घुड़सवार में सीट बची है जितने लोगों ने प्रेफरेंस दी है। ठीक है, तो रैंक के हिसाब से चेक कर लेगा, और अगर सीट बची होगी तो आपको अलॉट कर देगा, नहीं तो आगे वाली पोस्ट के लिए चेक करेगा। तो इस तरह से वरीयता ही चेक करता है, जिसके लिए अगर हाँ तो वही चयन, अगर नहीं तो अगली प्रेफरेंस देखेगा, फिर जेल वार्डर, फिर सिविल, फिर पीएससी। तो सीट कम या ज्यादा होने से सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है साथी। असली दिक्कत तो तब आती है जब आप जो है ऐसी पोस्ट भर दी हो जो वास्तव में आप नहीं चाहते हैं, तो वो मिल जाएगी तो दिक्कत होगी। तो सिंपल सी बात यही है कि हमें जिस पोस्ट, जो पोस्ट हमें भरनी है, जो पोस्ट हमारे मन की है, हमें सबसे पहले उसे भरनी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जरा सा मैं मोस्ट सेफ ऑर्डर जो पुरुष के लिए दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो बेस्ट है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम आंख बंद करके इस पोस्ट को भर सकते हो। आरक्षी नागरिक पुलिस, जेल वार्डर, आरक्षी पीएसी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ, घुड़सवार। ठीक, ये एकदम सेफ ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप आराम से भर दीजिए। अगर इसी तरह से मैं महिला अभ्यर्थी की बात करूं तो महिला के लिए महिला आरक्षी नागरिक पुलिस, महिला बटालियन और फिर जेल वार्डन महिला, इन 3 पोस्टों के लिए महिलाओं के लिए आई है। तो आप जो है इनको पोस्ट प्रेफरेंस दे सकती हैं, मेरे हिसाब से एकदम सेफ है, बेस्ट है। ठीक है, इस बार कंपटीशन बहुत बढ़िया रहने वाला है क्योंकि रिलैक्सेशन भी मिल गया है। तो मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें पूरा सिलेबस और बुक लिस्ट मैं बताऊंगा। एकदम सही बुक लिस्ट लेना, ये मान के चलिए, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पार्ट 2 आपको बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। जय हिंद।